तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मैं ये घर का बासी झाड़ू निकाल रही हूँ और बच्चे वगैरह भी उठ चुके थे और सब बच्चे वगैरह फ्रेश होने गए थे, नहाने गए थे, जब तक मैं ये फटाफट से झाड़ू निकाल रही हूँ। और सुबह सुबह लंच देने का रहता है अभी, तो अभी मैं जैसे तैसे करके झाड़ू निकाल लेती हूँ। सुबह सुबह एक बार झाड़ू ज़रूर निकाल लेना चाहिए, तो मैं एक बार झाड़ू निकाल लेती हूँ पूरा बाहर तक, पूरा रोड वोड पूरा झाड़ू निकाल के। और फिर मैं फटाफट आ गई और अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए लंच। तो बस मैं आ गई हूँ। और मैं आ गई थी अब किचन में और अब मैं बना रही थी सोयाबीन आलू का सब्जी और रोटी। तो ये मैं फटाफट से सब्जी एक तरफ भून के चढ़ा दिया था और दूसरी तरफ मैं रोटी वगैरह बना ली थी और बच्चों का लंच भी पैक कर दिया था। और अब मैं फटाफट से बच्चों को दे दूँगी लंच। और मैं यहीं पे खड़े खड़े मेरी बेटी का चोटी वगैरह भी बना ले रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा होता है। तो बस मैं बच्चों को फटाफट से तैयार करके और भेज दूँगी फटाफट से। तो मेरे बच्चे अब रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं स्कूल। और अभी मेरे हस्बैंड का स्कूल का छुट्टी चल रहा है, तो मेरे हस्बैंड ही छोड़ते हैं। और अब मैं सुबह सुबह बच्चों को जल्दी भेजना होता है, अभी मॉर्निंग चल रहा है स्कूल, तो सुबह जल्दी भेजना होता है। तो पहले मैं लंच वगैरह दे देती हूँ बच्चों का और बच्चों को भेज देते हैं। इसके बाद में हम लोग चाय वगैरह भी पीते हैं, क्योंकि बाकी का काम तो अपन आराम से कर सकते हैं, लेकिन पहले बच्चों का सबसे पहले ज़रूरी होता है। और इसके बाद में हमारे घर में बड़ा सा बिलाड़ घुस गया था पानी के टंकी में, जिसको निकालने का कोशिश कर रही थी पर निकल ही नहीं पा रहा था। तो बस ये देख सकते हैं, वो तो था मजाक और आप सीरियस बातों पे आते हैं। तो ये हमारा टंकी था जिसमें पानी स्टोर करके रखते हैं, जिसको नहीं पता हो उसके लिए बोल रही हूँ। ये टंकी है 3000 लीटर का। वैसे तो इससे भी बड़ा टंकी बनता है पानी स्टोर करने के लिए। इसमें टैंक से पानी डलता है और तब अपन मोटर से ऊपर चढ़ाते हैं, क्योंकि अभी कनेक्शन वाला पानी नहीं आता। तो यही पानी स्टोर करके उसमें रहता है और इस पानी को ही फिर ऊपर चढ़ाया जाता है। तो हमने टंकी को अच्छे से साफ़ किया था, मेरे हस्बैंड ने और मैं, दोनों आदमी ने मिलकर टंकी को अच्छे से साफ़ कर दिया था। और अब इसके बाद में मैं आ गई थी किचन में और मैं अब बर्तन वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से, पट्टी वगैरह साफ़ करी थी। और अब मैं देखती हूँ कि आगे और क्या कुछ करना है। और अब मेरा बर्तन वगैरह धुल चुका था, पट्टी वगैरह। और अब देखती हूँ कि आगे और क्या कुछ करना है। और इधर मेरे हस्बैंड दुकान का तैयारी कर रहे थे। और अब मेरा देख सकते हैं पूरा किचन क्लीन हो चुका है। तो अब मैं बाहर का हॉल वगैरह का डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो पहले मैं सिंक वगैरह को साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से, और इसके बाद में और डस्टिंग वगैरह रोज़ाना का इसी तरीके का रूटीन वाला काम होता है हमारा। देख सकते हैं हमारा क्या हर लेडीज़ों का काम होता है इसी तरीके। तो बस अब मैंने ये शीशा वीसा साफ़ कर लिया है और वॉश मशीन साफ़ कर लिया है। और इधर फिश टैंक ये सब साफ़ कर लेती हूँ और इधर मछलियों को भी खाना दे दिया। और अब मैं ड्रेसिंग वगैरह भी साफ़ कर लिया है। और रोज़ाना का इसी तरीके रहता है। घर में कितना भी समझा दो बच्चों को या फिर हस्बैंड को कि चीज़ों को सही से रखें, लेकिन नहीं, इनका तो आदत सुधरने का नाम ही नहीं है। पर चलो, ये लेडीज़ों का काम होता है तो करना ही पड़ता है। और मैं आधा काम करके ही बीच में नहा के आ गई थी, क्योंकि मुझे बच्चों को लाने जाना था स्कूल, तो लेट हो जाता।
इसीलिए मैं आधा काम करके ही फिर नहा के आ गई, क्योंकि मेरा दुकान का काम पूरे दिन चलता है और मेरे हस्बैंड 3 बजे चले जाते हैं दुकान पे। तो फिर उसके बाद में मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे पैर पैर होके ऐसे गंदा होता ही है। तो फिर मैं एक ही बार पोछा लगा लेती हूँ। हस्बैंड के जाने के बाद में एक बार और क्लीनिंग का काम करके अच्छे से, और उसके बाद में मैं सफाई पोछा वगैरह करती हूँ पूरा अंदर से लेके बाहर तक। और ये मैं बच्चों को लेके आ चुकी हूँ स्कूल से, और अब मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, तो मैं ये पोछा वगैरह कर ले रही हूँ चारों तरफ। पोछा करने के बाद में मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए निकल गई थी, और उधर से ही मेरी फ्रेंड के यहाँ गई थी मैं मिलने के लिए। और हम जब फ्रेंड के साथ में मिलते हैं तो हमारा सारा दुख दर्द और टेंशन दूर हो जाता है, एक दूसरे को देख के हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और रास्ते में आते आते इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया, बच्चों को लेके वापस आते आते इतना ज़्यादा मौसम, मैं पूरी तरीके गीली हो गई थी और बच्चे भी गीले हो गए थे।